पहलगाम टेरर अटैक के बाद घाटी की क्या कुछ सूरत हाल है, लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। इस टाइम मौजूद हैं, डल लेक के आसपास मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस टैक्सी स्टैंड के पास हम मौजूद हैं, टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पे पूरी गाड़ियां जो आप देख रहे हैं सारी बंद पड़ी हुई हैं गाड़ियां, वरना इस सीजन में ये जो सारी गाड़ियां थी ये कश्मीर के अलग अलग कोनों पे टूरिस्ट्स को लेके जाया करती थी। लेकिन अभी मौजूदा क्या सूरत हाल होगी, अभी पूरा डल लेक तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। डल लेक पूरा खाली पड़ा हुआ है। अभी का जो इसका इफेक्ट क्या पड़ा, पहलगाम टेरर अटैक तो हुआ, मासूम जाने भी गई, लेकिन उसके बाद कश्मीर के टूरिज्म पे क्या कुछ असर पड़ा, क्योंकि कश्मीर का जो पूरी जो इकोनॉमी है, कश्मीर की बैकबोन माना जाता है ये टूरिज्म इसका, और लोगों के कहीं ना कहीं रोजगार जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम जो इस टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड में ड्राइवर से बाकी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इस अटैक का असर अभी भी इस घाटी में कितना है और अभी की मौजूदा क्या कुछ सूरत हाल है। ये एक हमारे साथ भाई हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं इश्तियाक अहमद जी। इश्तियाक जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको, जो अभी की घाटी की सूरत हाल है? देखिए सर, सिचुएशन तो आपको मालूम ही कि क्या हुआ है। यहाँ पे हमारे स्टैंड में करीब 200 गाड़ियाँ है, तो बहुत सारों ने लोन पे लिया है देखे हुए कि हमारा सीज़न कैसा चलेगा जी। तो इसमें सर ये है कि बहुत सारों ने, मैं अपनी बात करूँगा, मैंने भी गाड़ी एक ली है विद फाइनेंस में जी, नियर अबाउट 15 लाख उस पे है जी। अभी 15 लाख की गाड़ी आपने बैंक से फाइनेंस? हाँ, फाइनेंस पे उठाई है जी। तो अभी आप देखिए, अब सिचुएशन तो आपको मालूम ही है सर यहाँ पे क्या है। तो अभी गवर्नमेंट को ये मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि हमने अगर ये ली है, हमको किस्त भरना पड़ता है मंथली, तो वो किस्त उनको ना थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे वो प्रोवाइड करेंगे बैंक को जी। तो अभी तो सिचुएशन बहुत, मतलब मैं अपने हिसाब से कहूँगा कि बहुत सीरियस। कितने साल हो गए इश्तियाक साहब आपको इस टूरिस्ट काम के साथ चलते हुए गाड़ियों के साथ? मेरे ख्याल से नियर अबाउट 28 ईयर्स। 28 साल में कभी ऐसा आपने देखा है जो ऐसा अटैक हुआ, जो टेरर अटैक पहलगाम में हुआ? नहीं सर, एक्चुअली ये सिचुएशन मैंने पहली बार देखी है इन 28 सालों में। मैंने पहली बार ये सिचुएशन देखी है। आप अगर हमारे स्टैंड में गाड़ियाँ नहीं मिलती थी तो हमको ना इधर से गाड़ियाँ लानी पड़ती थी। अभी आप अगर देखोगे सर, सारी गाड़ियाँ एक तो हमने यहाँ पे रखी है, दूसरी गाड़ी हमने रखी है सर पार्किंग जो स्लॉट है, जिसको घर में जगह है उसने उधरी गाड़ी रखी है, टोटल बैठा हुआ है। इस टेरर अटैक को आप कैसे देखते हैं, पहलगाम टेरर अटैक को? सर क्या कह सकते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये सरासर सब कुछ गलत है। पता नहीं ये क्या, जो बाकी लोग किस अंदाज से ये देख रहे हैं। देखिए 28 ईयर्स मुझे हुए इस टूरिज्म डिपार्टमेंट में, मतलब इस ट्रेड के साथ में काम करते हुए। मैंने तो आज पहली बार देखा। कितने लोग जुड़े हुए हैं आप इन टैक्सी स्टैंड्स के साथ? कितने फैमिली जुड़ी हुई हैं जिनका सारा रोजगार इसी टैक्सी स्टैंड से निकलता है? सर मैं तो पहले अपनी बात करूँगा। मेरे यहाँ पे 200 मेंबर्स है, 200 आप समझो 200 गाड़ी है, 200 प्लस, मतलब एक बंदा है उसके पास 4 गाड़ियाँ, 3 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अभी नए बंदे भी इसमें आ रहे हैं सर। तो मैं अपनी बात करूँगा, अब स्टैंड की बात करूँगा, यहाँ पे हमने कम से कम 15-16 गाड़ी नहीं उठाई है विद फाइनेंस। अलग अलग लोगों ने उठाई है, अलग अलग लोगों ने उठाई है फाइनेंस के ऊपर। तो अभी तो मेरे ख्याल से जब से कितने लाख की ये गाड़ियाँ होंगी? इट डिपेंड्स अपॉन 26 लाख की। बस आप स्लोटिंग आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप अभी की हालात को? टूरिस्ट नहीं आ रहा है, एक डर जैसा माहौल घाटी में है इस टाइम, तो कैसे देखते हैं आप? ये बहुत गलत हुआ है, जो भी कुछ हुआ ये गलत हुआ है। ये इनोसेंट टूरिस्ट थे, उनको ना उनको मालूम था ना हमें मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने किया क्या किया। इसके लिए उनको फांसी पर अटकाना चाहिए, क्योंकि हमारे पेट पर लात मार गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नज़ीर अहमद मीर। नज़ीर जी, कौन सी गाड़ी आपके पास? मेरे पास गाड़ी क्रिस्टा है जी। आपने भी फाइनेंस? मेरे पास 22 लाख फाइनेंस है, लोन उस पर है। मेरे पास 7-8 लाख कैश था जी, 22 लाख फाइनेंस है। हम कहाँ से लाए? ये गवर्नमेंट को, हालाल गवर्नमेंट हमने वोट दिया है, गवर्नमेंट को बनाया है उमर अब्दुल्ला साहब को, उसको इस बारे में देखना पड़ेगा। आप मायूस हैं? हम बहुत मायूस हैं। हम लास्ट 42 ईयर से हम इस धंधे में हैं। मेरा जनरेशन टू जनरेशन ये काम था, मगर ये पहली बार हुआ है। या तो किसी को हमारा ये धंधा पसंद नहीं आता है, हमारे पेट पर लात मारता है,
या ये मालूम नहीं क्या हो रहा है आगे। इसके लिए जांच पड़ताल होनी चाहिए पूरा। जिसने भी ये किया उनको फांसी पर लटकाओ, जो भी इसमें है। अभी आपकी बातों से लग रहा है आपकी मायूसी दिख रही है, तो इस मायूसी में ये जो कुंबे हैं या जो गाड़ी के जिनकी फैमिली चल रही है, तो कैसे देखते हैं उनके घर बैंक घर नहीं चलेगा ना बैंक ही चलेगा। अब चीफ मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा ये हमारे बारे में, या अब बैंक का मैनेजर है उसको देखना पड़ेगा। कोई वो नोटिस नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आएगा, बैंक EMI नहीं छोड़ेगा, मगर अब गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सबकी आंखें यहाँ पे नम है, उदास चेहरे हैं। कैसे अगर यही सूरत हाल रही तो आगे चल के तो कैसे इसको देखेंगे आप? सर ये तो अब मैं क्या कह सकता हूँ। अभी आप देखिए जो फाइनेंस पे गाड़ी है तो करीब मेरे ख्याल से आज 8वां दिन है, मेरे ख्याल 8-9 दिन हुए हैं गाड़ी को एक ही जगह बैठे हुए। तो अभी फर्स्ट आने वाला है तो हमारा EMI तो कटेगा ही कटेगा, वो तो सबसे बड़ी टेंशन है। अभी जो कहाँ से लाएंगे फिर ये EMI? वही मैं सर वही बात कर रहा हूँ, जो घर की जो अपनी फैमिली है, जो मतलब घर की जो फैमिली है उसका तो अभी टेंशन दिमाग में है ही नहीं, उसका टेंशन हमने रखा ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो फाइनेंस है हमको भरना है EMI, तो उसकी बड़ी चिंता है। अब हम CM साहब को रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि वो इस पे नज़रअंदाज कर सकें। आपको थोड़ा पता होगा कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे जो पूरे श्रीनगर में, एक तो आपकी टैक्सी स्टैंड की गाड़ियां 200 है, बाकी कोई कुल मिला के 1200-1300 गाड़ियां हैं बाकी टैक्सी स्टैंडों की, और इस टैक्सी स्टैंड के बाहर भी R2 वाले, बाकी कितना पूरे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, खासकर खाली ट्रांसपोर्ट के साथ। सर एक्चुअली सर जो भी यहाँ पे जो कश्मीर जो है ये डिपेंड ऑन टूरिज्म है जी। सो 75% जो लोग हैं जो टूरिस्ट के साथ करते हैं, 25% लोग वो है जिसमें आप जो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जिनकी प्राइवेट अपनी फैक्ट्रीज वगैरह है, तो वो भी बहुत कम है। तो उस हिसाब से जो 75% जो लोग इससे वाबस्ता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गए। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या कर सकते हैं आगे। तो इसमें हम तो मतलब हम अपने साइड से मतलब देखिए हमारे पास बहुत फाइनेंस है। हम तो LG साहब से भी, गवर्नर जो हमारे यहाँ पे है, या हमारे CM साहब है, हम उनसे पुरजोर अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे से कुछ ऐसा सलूक कीजिए जैसे हम भी बचेंगे। क्योंकि मतलब पीछे साल से आपको पता ही है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और जो भी ये भी इनोसेंट किलिंग हुई है हम इसको मतलब हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं, क्योंकि जिसने भी ये किया है वैशानी हरकत है। और मतलब मैं भी अभी तो 45 में अभी हुआ हूँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इस तरह टूरिस्ट पे अटैक होना, तो ये हमारे ख्याल से हमारे दिमाग से बाहर है कि ये किया तो किया किसने है, तो है कौन है यहाँ पे जिसने ये किया है। टेररिस्ट अटैक हुआ, भुगतना पूरे कश्मीर को पड़ रहा है, और ये भी काफ़ी टाइम से चलाया जा रहा है बार बार के वहाँ पे पूछा गया आप हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंदू को मारा गया। कैसे देखते हैं इन टेररिस्ट्स को आप? ये अच्छी नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं है, वो उन्होंने हमारे पेट पर लात मारा है। अल्लाह करे उनके पेट पर भी लात आई, जिसने भी ये किया उसका जिम्मेदार है वो लोग। कैसी कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों की? हम चाहते हैं उनको फांसी लटकाओ, फांसी पर लटकाओ, सरेआम फांसी दो, जो भी इसमें मुलव्वस है। हम चाहते हैं जो भी इसमें मुलव्वस उनको पकड़ लो, फांसी दो, सरेआम लाल चौक में ला फांसी दो, वॉच टावर के सामने उनको फांसी दो। मासूम जाने गई वहाँ, मासूम जाने गए, अच्छे बच्चे थे, वो हम उनसे कमाते थे, वो खुशी खुशी आते थे, वो खुशी खुशी जाते थे। मेरे पहली बार हुआ है पहले जी। अभी भी हम डल लेक में देख रहे थे, वहाँ पे कुछ यंग यूथ फ्रूट चाट वाले फ्री दे रहे हैं टूरिस्ट्स को, और आपकी भी कुछ गाड़ियाँ देखी फ्री सर। एक्चुअली सर देखिए जो कश्मीर जो कश्मीर का मतलब जो है, कश्मीर जो फेमस फॉर हिज हॉस्पिटलिटी, ये आप जानते ही हो। सो हम कश्मीर इंसानियत इसको मरने नहीं देंगे, बल्कि हमारी जान जाएगी, बट कश्मीर इंसान हम मरने नहीं देंगे। इतना मतलब अभी लाश की तरफ जा रहा है, फिर भी आपने सब कुछ ये प्रोवाइड करें, गाड़ियाँ वगैरह, फ्री सर्विस, बहुत सारी जगह देखी R2 आपकी गाड़ियाँ फ्री जा रही थी एयरपोर्ट। तो कश्मीरियत को कहाँ देखते हैं इस वक्त में भी प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं? सर अगर आप सर पूरी दुनिया की बात करोगे, अगर स्पेशली कश्मीर ले जाओगे सर, कश्मीर जो फेमस फॉर दिस हॉस्पिटलिटी, वो मैंने पहले भी बताया आपको। भले चाहे कुछ भी हो, हम कुछ नहीं खाएंगे अगर हमारा टूरिस्ट कोई बच्चा है यहाँ पे, सर हम चाहते हैं कि हमारे पास बैठे, और हमने बहुत टूरिस्ट को अपने घरों में बैठाए, सर आप बैठिए कोई बात नहीं है। मतलब अलग जो भी कोई ड्राइवर बेचारा है, कोई फंसता है, वो टूरिस्ट को बोलता है पहले गोली मैं खाऊंगा, अगर ऐसा कुछ हुआ खुदा ना करे पहले मैं आगे आऊँगा। तो क्योंकि हमारा जो एम और मकसद है कि हम फ्यूचर का
देख रहे हैं। वट जो पास्ट हुआ तो वो खत्म हो गया, पास्ट वापस तो फ्यूचर में नहीं आएगा। अभी जो टूरिस्ट आना चाहते हैं, अभी डरे सहमे हुए हैं, कश्मीरी लोगों का क्या पैगाम है यहाँ से? खौफ आए, हम उनके साथ है, हम उनके साथ रहेगा 24 घंटा। जो जिसको भी आना है आए आराम से, कोई परवाह नहीं है। अभी हाल में पुलिस ने भी 48 डेस्टिनेशन क्लोज किया है, मगर उसको उनको भी ये सोचना चाहिए जो यहाँ टूरिस्ट अभी है उनको वो कहाँ जाएगा। वो सिर्फ घूमेगा, डल लेक या लाल चौक घूमेगा। 48 जगह उन्हें डिस्ट्रॉयड किया है, बंद किया है। क्यों किया बंद? उनको देखना है कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। सर आप कुछ बोल रहे थे? सर एक्चुअली आप कहते हैं कि टूरिस्ट जब आएंगे तो हम उनके लिए हमेशा तैयार है। यहाँ पर 24 सर्विस हम उनको सर्विस दे सकते हैं। दे आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। जब भी उनका दिल आए वो आइए, हम यहाँ पे रुके हैं उनके लिए, सेवा के लिए रुके हैं हम। आखिरी बात आपसे करेंगे, घाटी की सूरत हाल बिल्कुल आईने की तरह साफ है। आंखें आपकी मायूस आंखें भी बता रही हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। तो इसको बेहतर करने के लिए क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? सर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसमें अपना ये दिखाना चाहिए कि मतलब पब्लिक को उनको ना ये कन्विंस करना चाहिए कि आप जाइए, क्योंकि मेन अगर आप ग्राउंड फ्लो ये देखोगे यहाँ तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। ये मुझे अभी तक ये समझ नहीं आता है कि ये इंसिडेंट हुआ तो हुआ क्यों और ये कैसे हुआ। ये तो मेन ये है। अभी आप देखिए वो जो घोड़े वाला है कश्मीर, वो भी कश्मीरी है, मुसलमान है। सबसे पहले मेरे ख्याल से वही मर गया, उसकी तो कोई बात करता नहीं है। जी घोड़े वाला आदिल नाम था ना, आदिल। तो उसने दिखाई इंसानियत, दिखाई कश्मीरियत दिखाई। तो ऐसे भाई आपके साथ तो सर होंगे। सर आपने पहले एक सवाल किया था सर, शायद आपने खुद बोला था क्योंकि यहाँ पे क्योंकि उसने धर्म पूछ के मारा था सर। ये भी सर ये जाई वो भी जो मतलब उस लेडी ने जो भी वीडियो देखा है उसने जो देखा उसने वो बोला है। बट आप सर दोनों साइड देखिए, दोनों पहले देखिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको सपोर्ट करेंगे कि उसने मार, नहीं। हम उसके लिए हम पूरा कश्मीर उनके खिलाफ है जिसने ये किया है। बट सर ये भी सर देखिए कि जिसने मतलब वो जो लड़का था वहाँ पे आदिल, वो भी हमारा ही है, आप भी हमारे ही हो, जो टूरिस्ट है वो भी हमारे ही है। सर वन नेशन ये तो है उसमें, तो उसकी बात तो कोई करता भी नहीं है। चलो अब ठीक है, तो हम कश्मीरी हैं, वी आर बैकवर्ड्स, नो प्रॉब्लम। सो अल्लाह बेहतर जानता है, वो भी हमारा है, वो उनका भी है। बट आदिल की बात की जाए, इनका ये कहना है कि आदिल भी हमारा ही भाई था, मुस्लिम भाई था, बिना डरे हुए उनकी जो बंदूकें थी वो छीनने की कोशिश की और टूरिस्ट्स को बचाया और अपनी जान दे के टूरिस्ट को बचाया। वहाँ खाली एक आदिल की एक दुख भरी कहानी नहीं है, वहाँ दूसरी तरफ एक सजाद था। सजाद ने अपने सीने के साथ लगा के एक बच्ची को बचाया, कंधे पे लेके उसको सेफ तक पहुँचाया, सेफ जोन तक पहुँचाया। वहाँ खाली सजाद की कहानी नहीं है, वहाँ नज़ाकत शाह की भी कहानी है। सईद नज़ाकत जो हैं उन्होंने भी 12 टूरिस्ट को बचाए और एक जिस टूरिस्ट की बच्ची को उन्होंने साथ लेके बचाया वो किसी बीजेपी के किसी लीडर की बच्ची थी और उसके बाद उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ। ये इन सब की ये कहना है कि जो अभी की सूरत हाल है उस सूरत हाल के साथ ये खड़े हैं। यहाँ इनकी आंखें बता रही है, आंखें नम है इस चीज़ पे कि यहाँ की घाटी की क्या कुछ सूरत हाल है। यहाँ पे लोगों ने अभी सीज़न पीक पे आ रहा था, आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियाँ दिखाएंगे, बहुत सारी नई गाड़ियाँ ली हुई हैं फाइनेंस पे। इनको लगा कि सीज़न आ रहा है, गाड़ियाँ उठाई, 15 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की, 20-25 लाख की। अब इनका ये कहना है कि अब EMI ये कहाँ से भरेंगे, इनकी EMI कहाँ से आएगी। दूसरी तरफ इनका ये भी सवाल है मौजूदा हुकूमत से कि मौजूदा हुकूमत हमने बनाई है, चुन के बनाई है, मेजॉरिटी में बनाई है, तो इसमें जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनको भी कोई स्टेप लेना चाहिए। यहाँ के जो लोग इस सूरत हाल के साथ जूझ रहे हैं, उनकी जो फाइनेंस के मसले हैं, गाड़ियों के मसले हैं, उस पर बात की जाए, उस पर सपोर्ट किया जाए। ये सब कुछ आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी के लिए सईद नज़ाकत को श्रीनगर कश्मीर से।